Students, how are you all? I am Ms. Sobia and I am here to teach you today Urdu paper 2. Okay? आज हम बात करेंगे खास तौर पर पेपर 2 के बारे में जो कि 2 इबारतों पर मुश्तमिल होता है। चलें आज के इस का आगाज करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक टुडे। ये बात आपको बताती चलूँ कि ये जो पेपर 2 होता है वो होता है 70 मार्क्स का। इसमें खास जो बच्चे को करना होता है वो ये करना होता है कि इसमें हमें दी जाती है 2 इबारतें। अगर इंग्लिश में कहूँ तो पैसेजेस। ये बात पहले से मैं क्लियर कर दूँ कि दोनों जो पैसेजेस है वो एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं। एक या तो वो होगा या कौन होगा उसके बारे में, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फिर इस पे सवालात किस तरह के होते हैं। तो आज चले अगर आपसे बात करते हैं इस मौजूद पे हम इसमें सबसे पहला जो सवाल नंबर 1 होता है वो होता है अल्फाज जुमले का। इसमें 5 अल्फाज दिए गए होते हैं और उनके 5 जुमले बनाने होते हैं। एक बात का खास ख्याल रखना होता है कि जुमले कैसे हों, जुमले मुकम्मल हों, वाज़ेह हों। जुमले आपके इनकम्प्लीट नहीं होने चाहिए, ना ही जुमले ऐसे होने चाहिए जो कि कॉपी हुए हों। कॉपी हुए हुए जुमले एक्सेप्टेबल नहीं होते, ठीक है। कोशिश करें कि जब आप जुमला बना रहे हो तो जुमला बनाते वक्त आप किसी नाम का इस्तेमाल करें। अगर मैं बनाऊं जुमला आपके लिए वाकया, ठीक है, फर्स्ट अगर वर्ड दिया हुआ है आपको वाकया, तो आप ये जुमला नहीं बना सकते कि मेरी उस्तानी ने मुझे कल कहा कि वाकये का जुमला बनाइए, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। लेकिन आप ये जुमला बना सकते हैं कि सारा के साथ कल एक अफसोसनाक वाकया हुआ कि उसकी कलम टूट गई। तो ये एक वाहिद जुमला है जिसमें आपने वजह भी बताई और उसके आपने पीछे पास भी बताया, ठीक है। आज चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारे पास जो अगला सवाल है सवाल नंबर, ये वाला सवाल 1, 2 और 3 ये तमाम इबारत नंबर 1 से लिए जाते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। उसमें हमारे पास एग्जामिनर हमसे डिमांड करते हैं वो अल्फाज मुतरादिफ होते हैं या अल्फाज मुतज़ाद होते हैं। या तो शागिर्द को दोनों अपनी तरफ से लिखने होते हैं या फिर उसको इबारत से लिखना होता है। इसके लिए आपने इबारत को गौर से पढ़ना है और वो करना होता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। अभी मैं आपको सवालात और पेपर्स दिखाऊंगी, ठीक है। अगला सवाल जो है वो सवाल नंबर 3 है। वो एक्चुअली हमारा तकनीम बेस यानी उसमें क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। उसमें जो हमारे पास खास बात दी जाती है वो इस तरह के सवाल दिए जाते हैं, ठीक है। उसमें आपको लाइन में प्रॉपर आंसर लिखना होता है अपने ओन वर्ड्स में, सही है। अगर आपने कॉपी पेस्ट किया तो अगेन आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ये टोटल 15 नंबर का होता है। इसमें 5 नंबर आपको जबान पे दिए जाते हैं, सही, यानी आपने सही अल्फाज सही तरतीब से सही कंजंक्शंस के साथ समझ। आगे चलते हैं, मैं आपको इबारत दिखाती हूँ, फिर हम मजीद सवाल नंबर 4 और 5 की तरफ जाएंगे। ये इबारत करने के बाद ये इबारत आपके सामने मौजूद है, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि इबारत नंबर 1 से सवाल नंबर 1, 2 और 3 किए जाते हैं, ठीक है जनाब। आगे चलते हैं। इबारत नंबर 1 बच्चों को आपको खास तौर पर इबारत को 2 बार पढ़ना है। इबारत को 2 बार पढ़ना है, बहुत गौर से पढ़ना होता है। इसमें से फिर हिंट्स को अलग कर लेते हैं। चले अगर हम पढ़ना शुरू करते हैं। इबारत एक मशहूर रिसाले परवास में सयाहत के मौजू पर बात की जाती है। चलिए अब बात करते हैं, सयाहत को अंडरलाइन कर लेते हैं। एक ही दिलचस्प मौजू मजमून शाया हुआ है। क्या शाया हुआ है? मजमून शाया हुआ है। एक तहकीक के मुताबिक पुराने ज़माने में
सयाहत का अहम मकसद। अब हम अंडरलाइन कर रहे हैं इम्पोर्टेंट नुकात। तिजारत सदियों पहले अरबी सयाहत को हुनर हासिल करने का जरिया बनाया, यानी इल्म भी और हुनर, और फिर तहजीब और मजहब के प्रचार। ये तीन बातें हो गई हमारी इम्पोर्टेंट। हम हर बार जब हम पढ़ते हैं तफहीम तो उसमें से अहम नुकात जो हिंट्स होते हैं उनको अंडरलाइन कर लेते हैं या हम उनको हाईलाइट कर लेते हैं, जिससे हमें आइडिया होता है आंसर लिखने में हेल्प होती है। चलिए अब अगला हाईलाइटर लेते हैं, अगले नुकात की तरफ जाते हैं। मुसन्निफ ने बैरून मुल्क छुट्टियां गुजारने के बारे में लोगों का छुट्टियों के बारे के लिए दूसरे ममालिक में जाने का मकसद वहाँ का खुशगवार मौसम, लुत्फानंदोज होना, दिलचस्प मशागल में हिस्सा लेना, जदीद सयाहत की गर्ज से काफ़ी वसी। अब जो मिसाल के तौर पर बेशुमार सयाह जंगल के दर्द के की ज़िंदगी पर तहकीक करने के लिए अपने काफ़ी वक्त जंगलों पर गुजारते हैं, जबकि कुछ आसार कदीमा किन्हें मालूमात इकट्ठी करने के लिए दूर दराज का सफ़र करते हैं, और कुछ सयाह कौमों के उरूज जवाल की तारीख का मुताला करने में दिलचस्पी। इन मकासद के लिए सयाहों को कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इस बात को वाज़ेह रखें कि वो क्या करते थे कि उनको दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था। उनको एक दो और ये तीन बातें आपके सामने आ गई, ठीक है, आसार कदीम। फिर अगर हम बात करते हैं कि वो छुट्टियां क्यों गुजारने जाते थे, तो ये हमारे पास खुशगवार मौसम और दिलचस्प मशागिल की बात आती है, यानी हम डिफरेंट पॉइंट्स को अलहदा कर रहे हैं। इसी तरीके से हमें करना भी होता है और समझना भी होता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। इस मजमून में एक यूरोपी सैयाह जोसेफ शीन के तासुरात कुछ इस तरह बयान है। पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात खूबसूरती में अपनी बेमिसाल है। यहाँ के बुलंद बाला की बर्फ ढकी चोटियाँ देख कर मैं दंग रह गया। जगह साफ शफाफ पानी की आबशारें हैं। सड़क के किनारे बहती सफेद लबरेज खाती नदियाँ सवाद के हुस्न को दोबाला कर देती हैं। देखिए अगर आप इसको गौर से देखें तो फिर मैं वहीं आऊंगी अपनी बात पर, मैं कायम हूँ। मैं ये कहना चाहूंगी कि देखें यहाँ पर अगर हम अगली बात पे जाते हैं तो अगर हम यहाँ देखें तो अब यहाँ पे जो हमसे बात की जा रही है वो की जा रही है जोसेफ को हमारे पाकिस्तान के इलाके के शुमाली इलाकाजात क्यों पसंद है। नंबर 1 यहाँ की खूबसूरती, दूसरा पहाड़, तीसरा साफ शफाफ पानी, और चौथा यहाँ की लबरेज खाती नदियाँ। तो आपको नुकात का खास ख्याल रखना है और उसमें से आपने पिक भी करना है, ठीक है। चलिए अगर हम मजीद बात करते हैं यहाँ पर आ जाते हैं तो हमारे पास अगला जो इसका नुकात है, खास तौर पर इलाकों की सड़कों का निज़ाम इंतहाई खस्ता है। अब काफ़ी मुश्किलात, सयाहत में हम मुश्किलात का जिक्र करते हैं। अगर सयाह किसी तरह यहाँ पहुँच भी जाए तो उनको ठहरने के लिए अच्छे होटल बहुत कम तादाद में, तरबियत याफ्ता गाइड मुयसर है, जबान की रहनुमाई मुयसर, बहुत कम सयाह इन इलाकों का रुख करते हैं। क्यों भाई? इन वजूहात की बिना पर। अब इन वजूहात को अगर हम फिर से अंडरलाइन कर लें तो क्या क्या वजूहात थी, क्या क्या प्रॉब्लम मुश्किलात फेस करते हैं। नंबर 1 सड़कों का हाल, नंबर 2 होटल नहीं है, नंबर 3 आपके पास गाइड नहीं है, और जब आपके पास गाइड नहीं है तो आपको जबान की रहनुमाई मुयसर। बेटा जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपने इस तरह से अपने इबारत को अलहदा अलहदा कर लिखना है, उसको इस तरह से पढ़ना है कि आपके नुकात अलग हो जाए ताकि आप अच्छी तरीके से अपने सवाल को कर सकें। अभी हम सवाल की तरफ नहीं पहुंचे, हम अभी ही उसमें से नुकात अलग कर रहे हैं। अब हम आखिरी इबारत के, इस इबारत के आखिरी पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। चलिए फिर से हम हाइलाइटर ले लेते हैं और कलर डिफरेंट करते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम है। ऑस्ट्रेलिया के एक सैयाह माइकल वॉल्सन जो हाल ही में पाकिस्तान शहर टेक्सिला की सैर करके वापस गए, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, टेक्सिला के खंडरात को देखने में मेरे सिर्फ सफ़र का सबसे दिलचस्प हिस्सा था। वहाँ अजायब घर में रखे हुए नवादरात बहुत ही हैरान कुन थे। हमें अपने आबाओजात के रहस्य के बारे में मालूमात हासिल हुई। मेरे गाइड ने मुझे बताया कि कदीम तहजीब की अनमोल नमूने न सिर्फ पाकिस्तान की सकाफत का वर्सा है बल्कि बैनुल-अक़वामी असासा है। जदीद पाकिस्तान के बारे में कुछ सीखा, ये एक शानदार सफर। अब अगर हम इसमें बात करें तो टेक्सिला के बारे में उसने क्या सीखा,
उसने सीखा, अपने ख्यालात का क्या इजहार किया कि वहाँ एक दिलचस्प सफर था, अजायब घर के बारे में उसको पता चला। फिर तीसरा आबा व अजदाद के रहन सहन के बारे में पता चला। और किसने उसकी मदद की? उसने वहाँ उसकी मदद की गाइड ने। किस चीज में? कि उसको बताया कि अनमोल नमूने पाकिस्तान कैसे पाकिस्तानी सकाफत के लिए ये कीमती हैं चीजें। ठीक है जनाब, अब आ जाते हैं हम अपने तफहीम करते कैसे। अब हम कुछ नुकात यहाँ लिखेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि तफहीम करा कैसे जाता है। अब हमने तफहीम, गलती हो गई, चले हम इसको रब कर लेते हैं। तफहीम करने के कुछ नुकात होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। नंबर 1, इबारत को गौर से पढ़ना होता है। आपको शायद अब पता चला कि गौर से पढ़ना कहते किसे हैं, ठीक है। कम से कम 2 बार पढ़ें। फिर अहम नुकात, अहम नुकात को अलग कर लें। सही, अभी तक बात समझ में आ गई? अब आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है? इसमें हमें करना है, इबारत हमने पढ़ ली, उसके नुकात कर लिए, फिर सवाल को गौर से पढ़ें। जब आपने सवाल को गौर से पढ़ लिया तो आप आराम से जवाब की तरफ मुंतकिल हो सकते हैं, आपको मिल सकता है, आप उसको लिख सकते हैं। फिर जवाब मुकम्मल लिखें। अगला, जवाब आपका मुख्तसर, कि आपको लाइंस दी हुई होती है, आपको उस पर देख कर लिखना होता है, ठीक है। उन लाइंस पर लिखना होता है, आप अलग से नहीं जा सकते। मुख्तसर मगर जामे लिखें। मगर कैसे लिखेंगे? जामे लिखेंगे आप। जामे का मतलब मैं आपको अगेन बता दूं कि जामे का मतलब होता है कंप्लीट, उसमें कोई पॉइंट्स आपके मिस नहीं होने चाहिए, ठीक है। फिर आप जब जवाब लिख रहे हैं तो नुकात अपने अल्फाज में लिखें। सही जनाब, अभी तक बात आपको मेरी समझ में आ रही है? फिर अल्फाज की गिनती का खास ख्याल रखना होता है। चले हम आगे चलते हैं। हमने पहला पहला जो हमने देखा वो हमने इबारत देखी। मैंने आपको बताया कि इबारत पढ़ते कैसे हैं। अब हम चलेंगे, हम इस इबारत के बारे में आगे सवालात की तरफ। हम सवाल नंबर 1 और 2 को छोड़ के सवाल नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं। खास वजह यह है कि मैंने आपको सिखाना, हमने तफहीम अभी पढ़ा है, तो हम तफहीम ही की सवाल की तरफ जाएंगे, कैसे सवाल के जवाब देते हैं। फिर हम सवाल नंबर 1 और 2 को पीछे जाके देखेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, सबसे पहले ये हम देख लें कि इबारत नंबर 1 से मुतालिक दिए गए सवाल जवाब उर्दू में लिखिए, तमाम जहाँ तक वो अपने अल्फाज में लिखिए, ठीक है। अल्फाज व लफ्ज़ नकल ना करें। अगर आपने नकल किया तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इफ यू कॉपी पेस्टेड द वर्ड्स यू विल नॉट गेट द मार्क्स, ओके। फिर एक बात का खास ख्याल, कुल 15 नंबर के सवालात हैं ये, और 5 नंबर जो कि यहाँ हैं वो हैं अल्फाज के चुनाव। इसके आपकी जबान के 5 नंबर मौजूद हैं। अब हम पढ़ते हैं सवाल। पहले पैराग्राफ के मुताबिक माजी में इंसानी जिंदगी पर सयाहत किस तरह से नजरअंदाज होती है? 3 नुकात पे लिखिए। कितनी बातें चाहिए हमें? यहाँ पे हमें चाहिए 3 बातें। अगर हम फिर से पैराग्राफ की तरफ जाते हैं और हम यहाँ देखें तो माजी में उर्दू जबान के एक मशहूर रिसाले परवाज में सयाहत के मौजू पर एक दिलचस्प मजमून था। अब अगर हम यहाँ जाएं और हम इसको काट दें, ये हमारे रिलेटेबल नहीं है, ठीक है। एक तहकीक के मुताबिक पुराने ज़माने में सयाहत का अहम मकसद, अब यहाँ हमारे सवाल की तरफ हम जाएंगे तो हमारे पास सयाहत के अहम मकासद आ गए। क्या थे? एक तिजारत था, दूसरा इल्म हुनर की तालीम, यानी पढ़ाई के लिए बच्चे जाते थे आगे, और तहजीब व तमद्दुन का प्रचार, प्रचार मतलब उसको आगे फैलाने के लिए। अब इसी सवाल के जवाब की तरफ अगर हम जाएं तो हम कैसे लिखेंगे? अब हम इसको लिखेंगे, पहले पैराग्राफ में अपने मुताबिक माजी
माजी में इंसानी जिंदगी पर सयाहत किस तरह असरअंदाज हो। ठीक है, अब हम लिखेंगे, हम पतला कर लेते हैं ताकि इसी लाइन में लिखें। एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि इन लाइंस के अंदर जाएंगे, अगर आप इन लाइंस से आगे पीछे या अगर आप यहाँ चले गए या आपने इसके नीचे लिखना शुरू किया तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपकी बात ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है उसके पास सिर्फ ये वाला जो बॉक्स है ना आपका, ये जाता है चेकिंग के लिए। ठीक है, तो आपने इसी में लिखना है, माजी में इंसान इंसानी जिंदगी, और जिसको और खास में लिखते थे सबर करके, माजी में इंसान तिजारत के लिए सयाहत इख्तियार करता था। दावा अजीम तालीम के लिए वो लोगों को दूसरे ममालिक सफर करना पड़ता था। और दीन को फैलाने, उसके सफर करना पसंद करते। पॉइंट्स हमने वही दिए हैं, सिर्फ उनको अपने अल्फाज में लिखा है। अगर मैं इसको पूरे को डिलीट करके इसी के अल्फाज अगर ऊपर से कॉपी पेस्ट करूं तो मुझे नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए मैंने आपके सामने इसको लिख कर दिखाया ताकि आपको आइडिया हो कि कैसे करना है। ना मैं इन लाइन से बाहर गई हूँ, ना मैं इन लाइंस के आगे गए। जो बात जैसी कही गई है वैसी लिखनी जरूरी होती है। मैं बार बार अपनी बात को दोहरा इसलिए रही हूँ, इसलिए ताकि तालिब इल्म को अंदाजा हो कि कैसे करना है। इसी तरह से आप मजीद 5 सवाल करेंगे। आगे चलते हैं हम अपने जुमलों की तरफ। अब अगर हम बात करते हैं हमारे पास जो आया है सवाल की तरफ, सवाल कहता है इबारत नंबर 1 से सवाल नंबर 1 और 2 3 करें। इसी पर्चे में करना है, आपने बाहर कोई चीज़ नहीं लेनी। अल्फाज के जुमले बनाने हैं कि उनके मायने वाजे हो जाए। मौजू, अब अगर मैं यहाँ कह दूँ कि मिस ने मुझे फला मौजू पर कहानी लिखने को दी तो ये सही है। मैंने आयशा ने कल रिसाले में फैलाने के मौजू पर पढ़ा। ठीक है, ये भी सही है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि मुझे मौजू पर जुमला बनाना नहीं आता तो ये गलत हो गया। ठीक है, या अगर मैं ऊपर से इबारत से जुमला कॉपी कर लूं एज इट इज, क्या था जुमला इसका, एक दिलचस्प मजमून शाया हुआ, मौजू पर एक दिलचस्प मजमून शाया हुआ। अगर फिर फर्ज अगर आपको कोई अल्फाज ना समझ आ रहा हो तो आप इसको समझ सकते हैं अपने पैसे से, लेकिन आप कॉपी नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं, अगर हम एक अच्छा सा जुमला बनाएं इस पर, आयशा ने अपनी जमात के सामने अपना बेहतरीन मजमून पढ़ा जिसका
ठीक है। अब आप अगर इसको वाजे देखें, इस पे अगर हम आ जाते हैं मेरे ही जुमले पर, तो आपको क्लियर इसमें पता चल रहा है कि कौन था, आपने नाम का इस्तेमाल किया, आपने बताया कि क्या था, और आपने उसका मौजू भी बता दिया, अल्फाज को इस्तेमाल कर दिया। अल्फाज का जुमला हमेशा वाजे और कंप्लीट होना चाहिए। आपको 2 सतर दी गई है, आपने उसमें पूरा लिखना है। आपने ना इस लाइन से बाहर जाना है, इसके बाहर जाना है, ना इसके आपने नीचे लिखना है। इन केस अगर आपने यहाँ कुछ लिख दिया तो वो कैंसल हो जाएगा, आपका ज़ाया हो जाएगा, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है जनाब, इसलिए कहा यह जाता है कि इन्हीं लाइंस पर लिखा जाए। चले अब आगे बढ़ चलते हैं हमारे। अगर बिलफर्ज आपको ये वर्ड दिलकश समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, अब आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे अगर आपको अल्फाज समझ में नहीं आ रहा? तो इसका सबसे आसान तरीका होता है कि फिर से वापस चलते हैं इबारत की तरफ, वहां से हम उठाएंगे इस वर्ड को दिलकश को। अब कहाँ लिखा हुआ है जरा हम ढूंढ लेते हैं। एक सेकंड में हम इस अल्फाज को निकाल लेते हैं। अगर हम यहाँ आ जाएं तो हमें अल्फाज मिला है दिलकश नजारा, ये आपने देखा। तो अब हम इस अल्फाज को हम पढ़ते हैं और फिर हम इसको अपने अल्फाज में दूसरा जुमला बनाएंगे। ठीक है, साफ शफाफ पानी की आबशार दिलकश नजारा पेश करते हैं। अब इसी को हम लेकर चलते हैं। बारिश बारिश के मौसम में साफ शफाफ पत्ते दिलकश नजारा पेश करते। अगर बिलफर्ज आपको कोई जुमला ना समझ में आ रहा हो, कोई अल्फाज ना समझ में आ रहा, तो आप पैसेज की तरफ ऐसे जाएंगे और जाके उससे करीब करीब का जुमला बनाएंगे। आपने अगर यहाँ महसूस किया तो मैंने दिलकश नज़ारा भी ऐसे इस्तेमाल किया, मैंने सफाफ शफाफ भी इस्तेमाल किया, मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैं कैसे इस अल्फाज को सही अंदाज में इस्तेमाल कर सकती हूँ। अल्फाज का इस्तेमाल आप पैसेज से मदद लेकर कर सकते हैं। चले अब हम वापस चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ, सवाल नंबर 2 की तरफ, जो कि हमसे डिमांड करता है इबारत नंबर 1 से मुतज़ाद लिखिए। मुतज़ाद मीन्स उसके ऑपोजिट्स। ठीक है, आ जाए। अब हम ढूंढते हैं वसी। हमारे पास जो हर्फ है वो है वसी, उसको हम पैसेज पे ढूंढते हैं। वैसे तो हमें इसका मीनिंग आता होगा, लेकिन फिर भी हम पैसेज में उसको ढूंढेंगे ताकि हम उसको आराम से कर सकें। ठीक है, वसी कहाँ है हमारे पास, इसको हम एक नजर निकाल लेते हैं। इन केस अगर बच्चे को ना समझ आए तो हम उस अल्फाज को ऐसे निकाल के कर सकते हैं। काफी वसी है, मकासद का दायरा काफी वसी है। वसी का हमारे पास क्या है, वसी तंग। साफ का क्या होता है, गंदा। अगर बिलफर्ज आपने लिख दिया ना साफ, आपको क्या लगता है ये सही होगा? नहीं, ये जुमला ये हर्फ बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले की तरफ। मुश्किलात, मुश्किलात का क्या होता है, आसानियां। कम तादाद ज्यादा तादाद। इसी तरह से हम इसको करते चले जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज का सबक आपको समझ में आया होगा। आज हमने जो बेसिक पढ़ा वो ये पढ़ा कि हमें किस तरह से कंक्लूजन कर लेते हैं सबक का। आज हमने पढ़ा कि इबारत पढ़ते कैसे हैं, कैसे पढ़ते हैं, चले इसको भी देख लेते हैं। गौर से पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं या अंडरलाइन कर लेते हैं हिंट्स को, पॉइंट्स को, नुकात को। ठीक है, जब पढ़ लिया तो फिर क्या करते हैं, सवाल को गौर से पढ़ते हैं।
इसके बाद जवाब को मुकम्मल लिखते हैं। मजीद जवाब को हम कैसा लिखते हैं बताइए? लाइन से बाहर नहीं जाने देते और अपने अल्फाज में लिखते हैं। हाँ जनाब, हम बात कर लेते हैं हमारे अगली बात पर, यानी अल्फाज जुमले पर आ जाते हैं। अल्फाज जुमले कैसे बनाने हैं? हमें जुमले बनाने हैं मुकम्मल और वाजे, जिसका मतलब वाजे हो। ऐसा जुमला नहीं बनाएंगे ब्लर जुमला जो कि क्लियर ना हो, जो कि इनकम्प्लीट हुआ, या अगर हमने कॉपी पेस्ट किया तो हमारे नंबर कट जाएंगे। नो कॉपी पेस्ट। यहाँ पे भी सवाल का जवाब हम कॉपी या पेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अल्फाज मुतरादिफ या मुतज़ाद। इसके लिए इन केस अगर आपको अल्फाज ना समझ में आए या आपको नहीं मिल रहा तो आप इबारत की तरफ वापस जाएंगे, ठीक है, और उसमें से पढ़ेंगे और फिर उसका मुतज़ाद या मुतरादिफ सोच कर लिखेंगे। कोई मुतरादिफ या मुतज़ाद खुद से बनाने की कोशिश ना कीजिएगा, ठीक है। अब हम अगले सबक पे जब हम साथ मिलेंगे तो हम एक पेपर पूरा करेंगे, पास पेपर, और फिर उसको हम अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। कम से कम 2 पास पेपर्स के इस तरह से तकलीम हम करेंगे। इसके बाद हम इसके सवाल नंबर 5 की तरफ जाएंगे, जो कि थोड़ा सा मुख्तलिफ है, जिसमें हमसे खुलासा या तज्जिया की बात की जाती है। वो हम आपको बताएंगे कि वो कैसे लिखना होता है, ठीक है। आज के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।